हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम ट्राई करेंगे जस्ट टू लर्न द लॉजिकल ऑपरेटर्स। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्लाइड्स एंड लेक्चर इन प्रीवियस वीडियो, राइट? नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट ट्राई टू कैच द लॉजिक। लॉजिक हमारा जो है वो सेम रहेगा, राइट? सो ये कहाँ कहाँ सेम रह सकता है? आई मीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है यहाँ प्रोग्रामिंग में, एज वेल एज डिजिटल लॉजिक जो आप सब्जेक्ट मतलब जो पढ़ते हैं वहाँ पे, राइट? सो मैथ्स में भी ये चीज़ आती है, राइट? सो ऑलमोस्ट ये सारी जगह पे यहाँ पे आपका ये वाला ऑपरेशन आपको यूजफुल होगा, राइट? सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर वंस और इसको 3 जगह पे यूज़ कीजिए। सो वन बाय वन विल सी क्विकली बिफोर प्रोग्रामिंग। सो फर्स्ट वाला जो मेरा है, सो दैट इज एंड ऑपरेशन। अगर लॉजिकल सर्किट में देखें सो इस तरह से आपका एंड ऑपरेशन आ जाता है। ये सारी मेरी, अगर डिजिटल लॉजिक है सो यहाँ पे ये मेरे इनपुट्स हैं और ये मेरा आउटपुट है, राइट? यहाँ एक्स वाई डिफरेंट कंडीशन के साथ यहाँ पे चलता है। इनसाइड द प्रोग्रामिंग व्हाट विल हैपन कि हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन लिखेंगे एंड इनसाइड द कंडीशन वी विल डू द एंड ऑपरेशन और उस हिसाब से विल जस्ट ट्राई टू गेट द आउटपुट कि यहाँ पे क्या कंडीशन, अगर मान लो दो, ये चीज़ कहाँ पे होगी कि दो कंडीशन के बीच आपका यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर बैठेगा, राइट? सो ये लॉजिकल एंड भी हो सकता है, लॉजिकल और भी हो सकता है, राइट? सो इस हिसाब से वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैथमेटिकली भी ये चीज़ पॉसिबल है, ये टेबल ट्रूथ टेबल वहाँ पे भी एप्लीकेबल है, राइट? बट लेट्स जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द पाइथन प्रोग्रामिंग। कंडीशन और टर्मिनोलॉजी आपकी हर जगह पे सेम रहेगी। सो वेन एवर वी आर यूजिंग द एंड ऑपरेशन इन द पाइथन प्रोग्रामिंग व्हाट विल हैपन कि अगर मेरी दो कंडीशन अगर मैंने रखी है, वो अगर दोनों ट्रू है सो वही केस में आपका आंसर जो रिटर्न करेगा सो दैट विल बी कंसिडर एज ट्रू, राइट? दूसरे सारे केस में पूरा आपका फॉल्स ही रहेगा। अगर दोनों एग्री कर रहे हैं तब भी ये चीज़ एग्री होगी, राइट? यू कैन राइट डाउन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा कहाँ पे होता है, फ्रेंड्स के बीच में या कहीं और, राइट? यू कैन जस्ट कोरिलेट कि कहाँ पे ये कंडीशन अराइज होती है कि जब दोनों कंडीशन आई मीन दोनों जन एग्री कर रहे हैं तब भी एग्री हो रहा है। अदरवाइज आप देखिए कि कोई भी केस में यहाँ पे एंड ऑपरेशन में फॉल्स ही होगा, राइट? जस्ट फन पार्ट लिखिए कमेंट सेक्शन में सो याद रह जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ हुई क्या हुई है कि अलग अलग हमने केसेस लिए हुए हैं ट्रू फॉल्स के। अगर आप लॉजिक सर्किट पढ़ते हैं सो यहाँ पे ये 2:n के फॉर्म में आपका यहाँ पे इनपुट आउटपुट बन जाता है, राइट? व्हाट विल हैपन कि आप यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन के साथ डिफरेंट केसेस कंपेयर कर रहे हैं। अगर इसी टेबल को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, राइट? ये मेरा नया टेबल बन गया। सो ये एज इट इज़ यही वाला है। सो आप समझिए कि यहाँ पे इस तरह से भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। सो दोनों कंडीशन ट्रू है सो मेरा ऑलवेज ट्रू रहेगा, वरना एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू तब भी फॉल्स, एक फॉल्स डबल फॉल्स तब भी फॉल्स, राइट? सो ये कंडीशन जब दोनों एक साथ होगी और इस तरह से होगा तो आपका यहाँ पे आउटपुट जो आएगा रिजल्ट इस तरह से कुछ एग्जीक्यूशन होगा। सेकेंड थिंग इज दैट द और ऑपरेटर। सो इसमें भी इस तरह से आप फ्रेश टेबल यहाँ पे बनाना चाहे तो बना सकते हैं, राइट? मान लो ये x है, ये y है और यहाँ पे आपका और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट? सो हम किस तरह से यही चीज़ को लिख सकते हैं? सो ये एक मैथडोलॉजी होती है। 2 to the power n के फॉर्म में हमारा ट्रू और फॉल्स 2 है, सो यहाँ पे एक्स वाई मेरे वेरिएबल्स है तो इसकी पॉसिबिलिटी 4 हो जाती है, राइट? सो इसकी वजह से हम यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन लिखते हैं, 2 बार ट्रू,
2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, राइट। अब यहां पे क्या होता है कि अगर दोनों गलत है तब भी ये गलत होगा, एल्स हर जगह पे यहाँ पे कंडीशन राइट ही होगी आपकी, राइट। मतलब ये कंडीशन कोई भी हो सकती है, लेस देन ग्रेटर देन, कोई भी ऑपरेटर के साथ ये चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट विल हैपन कि जब भी अगर दोनों गलत है तब भी गलत होगा, एल्स तीनों के केस में ट्रू ही होगा, राइट। यू कैन सी ओवर हियर बोथ आर सेम। अब ये भी एक कंडीशन होती है कि आप समझिए कि इन रियल वर्ल्ड ये कहाँ पे होती है, राइट। जस्ट कोरिलेट, अगर दो फ्रेंड्स है, अगर एक ने सही बोला, दूसरे ने गलत बोला, दूसरे ने गलत बोला, एक ने सही बोला, राइट। दोनों गलत बोल रहे हैं सो गलत हो रहा है, एल्स हर जगह पे तू मेरा भाई है, राइट। काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग जस्ट फॉर फन पर्पस, कि इस तरह से आपको इजीली यहाँ पे याद रह जाएगा। एंड डेफिनेटली राइट डाउन अबाउट दिस मैटर, कि ये वाला मैटर कब होता है। इन केस ऑफ नॉट व्हाट विल हैपन, सिंपल, अगर ट्रू है तो वो चेंज कर देगा, आपका फॉल्स कर देगा, एंड फॉल्स है तो ये आपका ट्रू कर देगा, राइट। मतलब ये चीज़ को रिवर्स कर देता है ऑपरेशन पूरा। मतलब ऐसे भी लाइफ में आपने देखे होंगे कि जो सामने वाला बोलेगा उसका सामने वाला उल्टा ही बोलेगा, राइट। ऐसे भी कंडीशंस होती हैं नेगेटिव्स। सो नॉट ऑपरेशन इस हिसाब से यहाँ पे आपका परफॉर्म हो रहा है, राइट। सो ये मैंने एक क्विक ओवरव्यू के लिए समझाया, क्यों, बिकॉज ये सारी चीज़ प्रोग्रामिंग में आप करते हैं। सो अगर आपको ये नहीं पता कि किस हिसाब से कौन सी कंडीशन पे मेरा फॉल्स आ रहा है और ट्रू आ रहा है, तो ये चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे इन द प्रोग्रामिंग इवन, राइट। अगर लॉजिक गेट यूज़ करेंगे सो इस तरह से आपका एंड गेट हो जाता है, जो डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में आपका यूज़ होता है। यहाँ पे आपका सी दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग, कि आप एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका होता है दैट इज़ द इनपुट पार्ट, और यहाँ पे जो आपका निकलता है दैट इज़ द आउटपुट पार्ट, राइट। ये सारे ट्रू फॉल्स 1 0 ये सारे वोल्टेज लेवल यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे आपका कुछ आउटपुट मिलता है, राइट। वी विल नॉट गो दैट मच इन डिटेल। यहाँ पे आपका नॉट ऑपरेशन है, सो इस तरह से अगर एक ही इनपुट है, ये एक ही इनपुट हुआ और ये एक ही आउटपुट हुआ, यहाँ पे अगर ट्रू डालेंगे सो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स, और अगर मैं इनपुट में फॉल्स दूंगा सो आउटपुट में ट्रू, राइट। सो इसी तरह से सारी चीज़ यहाँ पे चलती रहती है। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। सो विल जस्ट ट्राई टू राइट अ कोड एंड विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। लेट्स से अगर मैंने स्टैटिक एक इनपुट ले लिया 9, अब मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जहाँ पे सिंपल हम फाइंड कर पाए कि ये जो 9 है सो वो 5 से बड़ा है एंड 10 से छोटा है, राइट। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर ये नॉर्मल स्केल है, यहाँ पे 5 है और ये 10 है, सो मुझे इस तरह से नंबर फाइंड करना है कि जो भी नंबर होगा ये इन दोनों के बीच में होगा, राइट। सो यहाँ पे दो कंडीशन हो रही है कि एक तो जो नंबर आना चाहिए वो 5 से बड़ा आना चाहिए एंड 10 से छोटा आना चाहिए, राइट। एक सिंपल प्रोग्राम। सो ये चीज़ के लिए मेरे पास दो कंडीशन लगेगी। यहाँ पे मुझे ये भी चेक करवाना है कि 5 से बड़ा है एंड 10 से छोटा है, राइट। इन दिस केस यू हैव टू चेक टू कंडीशन, कंडीशन 1 एंड 2, और दोनों एक साथ हम चेक कैसे करवाएंगे कि दोनों कंडीशन सही है। तो विद द अब यहाँ पे कोडिंग किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स से एक फिक्स वैल्यू मैंने ले ली, या तो फिर आप चेक कर सकते हैं, एंटर द वैल्यू इंटीजर एंड इंटीजर, राइट। रन हो रहा है 4, ओके। अब यहाँ पे हम सिंपल
चेक करवाएंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या करेगा कि जो भी यूज़र एंटर करेगा वैल्यू वो 5 से बड़ी है एन, जिस तरह से हम बोल रहे हैं इसी तरह से हम ऑपरेटर को भी सेम एज इट इज यहां पे लिख रहे हैं, राइट। अब व्हाट आई एम डूइंग कि यहां पे मैं कोई इफ एल्स वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूं, लेट्स जस्ट कीप इट अ नॉर्मल प्रोग्राम और इस चीज को प्रिंट करके देखते हैं ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिड द सेम एक्सरसाइज कि यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं, ये मेरी है कंडीशन 1, ये है कंडीशन 2 और दोनों कंडीशन का आंसर ट्रू होगा तब भी आपको रिटर्न ट्रू मिलेगा, राइट। मतलब समझ आएगा कि दोनों कंडीशन सही है एंड जो एंटर्ड नंबर है वो 5 एंड 10 के बीच में है, राइट, क्योंकि एंड ऑपरेटर यहां पे यूज हुआ है। लेट्स रन दिस कोड एंड चेक। यहां पे मैं एंटर कर रहा हूं 6, सो यस। लेट्स रीरन 9 ट्रू। लेट्स गिव द वैल्यू 15, राइट। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां पे आपका आ रहा है फॉल्स। इट मीन्स कि जो एंटर्ड वैल्यू है इज बिटवीन 5 एंड 10, राइट। ये वाला प्रोग्राम हम यहां पे करवा रहे हैं, राइट। सो इस तरह से आपका यहां पे आ जाएगा ट्रू। यही चीज को हम क्या इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट। कीबोर्ड पे आपको मिल जाएगा ऑन की 7 एंड ऑपरेटर। सो इस तरह से अगर प्रिंट करेंगे लेट्स से 8, ओके, राइट। सो बोथ आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर है यहाँ पे इस तरह से परफॉर्म हो रहा है। नाउ लेट्स से ऐसी कोई कंडीशन हो कि दोनों में से एक ही सही हो तो भी हमें चल जाएगा, राइट। पर हम सेम एग्जांपल्स को इसके साथ कोरिलेट नहीं कर सकते, बट हम कंडीशन को यहाँ पे ट्राई करेंगे चेक करके, राइट। मतलब क्या कि एक कंडीशन सही हो जाए, या तो वो 5 से बड़ा है या तो 10 से छोटा है, राइट। इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे हम करेंगे और ऑपरेटर और यहाँ करेंगे और ऑपरेटर, राइट। सो अगर मैं डाल रहा हूँ लेट्स से 8, नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे मैंने डाला 8 को चेक कर रहा है इज 8 ग्रेटर देन 5, सो यस। और 8 लेस देन 10 ये भी चीज है, राइट। दोनों में से कंडीशन सही हो रही है, सो ये ऑलवेज ये कंडीशन में ट्रू ही देगा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं लेट्स से डाल रहा हूं 4, अब आप ये चीज को समझिए क्या चीज हो रहा है। अब अगर यही प्रोग्राम को मैं और ऑपरेटर से लिखूंगा सो ऑफकोर्स ये रन नहीं, मतलब इसका लॉजिकल आउटपुट नहीं निकलेगा। कैसे, जैसे आप समझिए आप कि जैसे मैंने डाला इनपुट 4, तो 4 ग्रेटर देन 5, तो ऑफकोर्स दैट इज फॉल्स, राइट। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। पर ये वाले केस में क्या होगा कि 4 इज लेस देन 10, सो यहाँ पे मेरा आउटपुट ट्रू हो रहा है, राइट। ये मेरा ट्रू हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है। तो और के केस में कोई भी एक सही बोल रहा है, एक कोई भी सही है, दोनों में से कंडीशन, सो ऑलवेज दैट विल गिव द आंसर ट्रू। सो अगर मैं और ऑपरेटर ये प्रोग्राम के लिए मैं चेक करूं, सो यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि और ऑपरेटर यहाँ पे फेल हो जाएगा, राइट। सो मैंने दोनों ऑपरेटर को ये प्रोग्राम के लिए इसलिए दिखाया कि आपको समझ आए कि कब मुझे ये कंडीशन चेक करनी है एंड कब ये कंडीशन चेक करनी है, राइट। अगर आपकी बाउंडेशन ऐसी नहीं है, कोई भी एक हो जाए चल जाएगा, राइट। जैसे आप मान लो कोई आईडी निकालने चलते हो या
बिल भरने जाते हो तो बोलेगा कोई भी एक आई कार्ड दे दो या कुछ भी दे दो चल जाएगा, राइट। सो इस तरह का जो चल जाएगा वाली कंडीशन होगी, दोनों में से कोई भी एक चल जाएगा, राइट। या तो 10th का आप सर्टिफिकेट दे दो या तो 10th की आप मार्कशीट दे दो, राइट, चल जाएगा। या तो आप चेक दे दो या तो फिर आप ड्राफ्ट दे दो, राइट। सो ये इस तरह की जो कंडीशन राइज होती है, इन दैट केसेस व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू यूज द और ऑपरेटर। और जहाँ पे दोनों कंडीशन ही लगती है, मान लो कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कॉलेज में एडमिशन के लिए आप बोलेंगे कि मुझे 10th की भी मार्कशीट चाहिए, 12th की भी चाहिए। अगर दोनों है एंड पास है तब भी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर मैं वही चीज़ बोलूँ कि अगर आपको डिप्लोमा में एडमिशन चाहिए, जस्ट कंसीडर, तो डिप्लोमा में 10th भी चल जाता है, 12th के बाद भी लोग आते हैं स्टूडेंट्स। सो ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ कि 10th की मार्कशीट हो तब भी चल जाएगा, 12th की हो तब भी चल जाएगा, दैट इज़ ओके, बट इट्स बेस्ड ऑन द 10th। जस्ट थिंक इन दैट वे कि अगर दोनों मार्कशीट से किसी भी से भी चल जा रहा है, सो विल कंसिडर कि हाँ उनका हो रहा है, राइट। सो ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पे अराइज हो सकती है कि जहाँ पे इस तरह का हो, सो यू हैव टू यूज द और ऑपरेशन। और यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन राइज हो रही कि जहाँ पे दोनों कंडीशन मिट होना ज़रूरी है, बारिश रुकेगी एंड कोई मुझे लेने आएगा तब भी मैं मूवी देखने जाऊँगा, राइट। बारिश रुकेगी एंड मेरे फ्रेंड्स आए तो मैं खेलने जाऊँगा, राइट। सो इन दैट केस बोथ द कंडीशन नीडेड टू बी एक्सप्लिसिटली ट्रू, तब भी ये चीज़ होगा। वरना बारिश रुक गई पर कोई खेलने नहीं आया तो ऑफकोर्स खेल आपका रुक जाएगा। सो इस तरह से थोड़ा लॉजिकल कनेक्ट कीजिए, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अब यहाँ पे और भी एक चीज़ ट्राई आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जो आपका नॉट ऑपरेशन है, सो नॉट ऑपरेशन आपका क्या करता है कि वो ऑलवेज चीज़ों को रिवर्स कर देता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, जस्ट सी कि यहाँ अभी ट्रू है, व्हाट इट विल डू, लेट्स से यहाँ पे डाल रहे हैं 7, राइट। सो आप यहाँ पे देखिए कि 7 है वो ऑफकोर्स 5 से बड़ा भी है एंड 10 से छोटा भी है। सो अगर ये कंडीशन देखने जाओ तो आपकी हो रही है ट्रू, दोनों ट्रू हो रहा है, बट नॉट ऑपरेटर उसको क्या कर रहा है, पूरा ट्रू का फॉल्स कर रहा है, राइट। दैट व्हाट वी हैव सीन। अगर नॉट कंडीशन में यहाँ कहीं लगाऊं, ओके, नॉट ऑपरेटर मेरा अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो यू विल सी द चेंज 8, राइट। ये फॉल्स क्यों है, बिकॉज ये कंडीशन दोनों ट्रू है और ट्रू को वो कन्वर्ट कर रहा है फॉल्स में, राइट, उसका उल्टा कर दे रहा है। सो इसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट आपका फॉल्स आ रहा है, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि किस हिसाब से यहाँ पे ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, इन विच कंडीशंस। लाइव इंडस्ट्री में भी जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, सो इस तरह से यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक्स, राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज़।